हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जानेंगे साधना नाइट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, क्या हमें खरीदारी करनी है या नहीं करनी, वो हम लोग जानेंगे। तो इस कंपनी का नाम है साधना नाइट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 365 करोड़ की ये कंपनी है। और कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है 11 रुपये 10 पैसे का। अगर बुक वैल्यू देखे कंपनी का तो 8 रुपये 52 पैसे का चल रहा है। हाई जो लगाया है 74 रुपये लगाया है और लो जो लगाया 11 रुपये 10 पैसे का। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है, बहुत कम देती है 1.36% के हिसाब से। और कंपनी अगर फेस वैल्यू देखें तो वो 1 रुपये का है। यहाँ सबसे बड़ी बात इस कंपनी में ये है कि 52.7% के यहाँ कंपनी का जो शेयर है वो प्लेज है। तो यहीं से आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कंपनी से हमें यहाँ पे दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा परसेंटेज जो है वो गिरवी है कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहीं से हमें दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का अगर इतना शेयर अगर प्लेज रहेगा तो कंपनी का बहुत से पैसे वो इंटरेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसी कारण से अगर कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखें तो वो बहुत खराब है, 6.72% का है, वो बहुत खराब है। और 3 साल का सेल ग्रोथ देखें 7.92%, वो भी खराब है। अब पिछले साल का अगर हम लोग सेल देखें तो माइनस में है वो। तो ओवरऑल यहाँ से अगर देखा जाए तो इस ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने ही पैसे में आपको कोई अच्छा शेयर मिल जाएगा। अगर कंपनी के सेल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो सेल हुआ था 190 करोड़ और इधर 166 करोड़, तो कंपनी का सेल में गिरावट हुई है। ठीक है, और कंपनी का हालांकि प्रॉफिट तो हुआ है 4 करोड़, पिछले साल था, इस बार 8 करोड़, लेकिन कंपनी के सेल में गिरावट हुई है। ठीक है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से तो गिरावट हुई, अदर इनकम से हुआ है कंपनी को प्रॉफिट, लेकिन मेन बिजनेस से कंपनी को नुकसान हुआ है। अगर कंपनी का रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी रिजर्व्स बढ़े हैं, 248 करोड़ हो चुका है, पिछले साल 202 करोड़ था। ठीक है, और कंपनी का कर्ज देखें 247 करोड़, तो कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। देख सकते हैं 2022 से लेके 116 करोड़, 139 करोड़, 233 करोड़ और 247 करोड़, तो कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का कर्ज बराबर का रिजर्व है। ठीक है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, कि क्योंकि कंपनी का रिजर्व्स इतने भी नहीं है कि कर्ज को चुकाने के बाद भी कंपनी के पास पैसा बचे अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं तो प्रमोटर का 64.90% यहाँ तो होल्डिंग है। अब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई भी, 65.11% की थी, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटा के 64.90% कर ली है। ठीक है, और एफआई के पास मात्र 0.06% की होल्डिंग है, एनडीआई के पास 0.01% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी से हमें दूरी इसलिए बनानी चाहिए कि कंपनी का 52.7% की होल्डिंग जो है गिरवी है, प्लेज है। ठीक है, कंपनी का सेल कम हो रहा, कंपनी का कर्ज बहुत अच्छा खासा है, कंपनी का कर्ज ज्यादा है और कंपनी रिजर्व के बराबर है। तो ओवरऑल जान लीजिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग ही बेच रहे हैं, हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रहे हैं, कंपनी का शेयर भी प्लेज है, कंपनी का सेल घट रहा है। ठीक है, कंपनी के पास कर्ज भी है। तो ओवरऑल जान लीजिए ऐसे स्टॉक से आप बच के रहिए, क्योंकि इतने ही पैसे में आपको कोई अच्छा स्टॉक मिल जाएगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो आप कोई और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और ऐसे स्टॉक से बचें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।